सबसे पहले मैं अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करती हूँ। सब देवों को प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, सांबवे गुरुवे नमः। आज मैं आप लोगों को जितिया आने वाली है, तो इसीलिए जितिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीदी सुनिए जितिया की कहानी, और जो है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय जितमान बाबा ज़रूर लिखिए। जय जी मुतवाहन बाबा ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। तो एक समय की बात है कि एक नगर में जो है शालिवाहन नाम का एक राजा रहते थे। शालिवाहन नाम का जो राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सेव्या थी। दोनों पति पत्नी नगर में रहते थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। किसी को भी गरीब दुखी को देखकर वो चुप नहीं बैठते थे। अपना दोनों हाथ खोल के दान ध्यान करते थे। और उनका एक बेटा था जिसका नाम जीमुतवाहन रखा। जब जीमुतवाहन युवावस्था का हो गया, तब शालिवाहन ने उनकी विवाह कर दिए। तो एक समय की बात है कि जीमुतवाहन राजा जो थे, वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए हुए थे। तो वहाँ जब खाना पीना खाकर रात में आराम करने लगे, तो जब रात का 12 बजा, तब देखती है क्या कि वहाँ पर जो उस नगर का स्त्री थी, वो बहुत व्याकुल से रो रही है। तो जीमुतवाहन जो राजा थे, वो अकबका के उठे सोते सोते, उनका नींद टूट गया। तो बहुत ध्यान से सुनने लगे कि किसके रोने का आवाज़ आ रहे हैं। तो जिस तरफ से आवाज़ आ रहे थे, वो राजा जो थे जीमुतवाहन, वो उसी तरफ आवाज़ के तरफ जाने लगे। जब गए तो एक शमशान घाट थी। वहाँ शमशान घाट पे एक महिला जो थी, वो बहुत व्याकुल से रो रही थी। तो जीमुतवाहन जो राजा थे, वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते शमशान घाट पे पहुँचे। तो देखे कि एक वृद्ध माँ जो है बहुत रो रही है। तो जीमुतवाहन राजा उन माँ से पूछे कि माँ, आप इतना विलाप करके क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो वो वृद्ध माँ जो थी, वो कहने लगी कि रोऊं नहीं तो क्या करूं, आप ही बताइए। जिस माँ के रहते अगर उनका बच्चा मर जाए तो वो माँ क्या करेगी? रोवे करेगी। मेरा तो ज़िंदगी में अब रोना ही लिखा है। तो जीमुतवाहन राजा जो थे, वो पूछने लगे कि आप हमें ठीक से बताइए कि क्या बात है। तब वो वृद्ध स्त्री जो थी, वो कहने लगी कि इस नगर में जो है एक मगरमच्छ रहते हैं, पाताल लोक से आते हैं और प्रतिदिन हर एक घर का एक एक बालक को आहार बनाते हैं, जिसके कारण सबका जितना भी स्त्री का बच्चा है, वो अल्प आयु में ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या करें बताइए। अब ऐसे जब बोली, तो जीमुतवाहन राजा जो थे, वो कहने लगे कि आप चिंता मत करिए, और जो हैं आज अगर आएंगे, आज किसका पाली है? तो वो वृद्ध महिला कहने लगी कि आज मेरा एक ही बेटा है, उसी का पाली है, आज वही आएंगे इस मगरमच्छ का आहार बनने के लिए। तो जीमुतवाहन राजा जो थे, वो वृद्ध स्त्री को घर भेज दिए कि माँ आप घर चल जाइए, हम देखते हैं कि कौन सा मगरमच्छ आता है, तो हम जो हैं उनको देख लेंगे। अब वृद्ध स्त्री अपने पुत्र को लेकर शमशान से अपने घर चली गई। थोड़े ही देर के बाद
वो मगरमच्छ जो था पाताल लोक से आया और आकर अपना आशा देखने लगा कि आज मेरा आहार नहीं भेजा है गांव वालों ने। अब देखने लगा आशा, उतने में जीमूतवाहन राजा जो थे वो अपना दाहिना हाथ आगे कर दिए। जो मगरमच्छ थे वो दाहिना हाथ को खा लिए। जैसे दाहिना हाथ खाया हो गया कि उतने में झटपट राजा बायां हाथ आगे कर दिए। अब बायां हाथ जब आगे कर दिए, बायां हाथ को आधे खाया ही हुआ था कि झटपट से राजा अपना सर आगे कर दिए कि सर के तरफ से खाइए। अब जो है मगरमच्छ को बहुत चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि रोज़ जब हम किसी प्राणी को आहार बनाते हैं तो वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत तड़पता है दर्द से, लेकिन आज ये पहला प्राणी देख रहे हैं कि एक तरफ के खाया हुआ होता भी नहीं है कि दूसरा आगे कर देता है। उतने सोचते सोचते मगरमच्छ जो थे वो रुक गए। रुक कर और पूछने लगे जीमूतवाहन राजा से कि आप कौन हैं? आप कोई देव देवता हैं ना, आप कोई दानव हैं, क्या हैं आप, वो बताइए। तो जो जीमूतवाहन राजा थे वो कहने लगे हम कोई भी हैं, उससे आपको क्या लेना देना, आप बस अपना आहार बनाइए, आप अपना पेट भरिए, भोजन करिए। इतना सुनकर जो थे मगरमच्छ भोजन नहीं करने लगे और कहने लगे कि आप जो हैं अपना नाम बताइए, किस कुल में आपका जन्म हुआ है, आपका पिता कौन है, आपका माता कौन है। तब जो है जीमूतवाहन राजा ने कहने लगे कि मेरे पिताजी का नाम जो है शालिवाहन है और मेरी माँ सेव्या है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। तो जो है इतना जब मगरमच्छ ने सुना कि शालिवाहन का पुत्र है, शालिवाहन का नाम सुन कर के जो थे मगरमच्छ रुक गए। अब रुकने के बाद मगरमच्छ जो हैं कहने लगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए यहाँ पे, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मेरा भूल को क्षमा कर दीजिए। आप इतना धर्मात्मा हैं कि मैं आपका मांस खा भी नहीं सकती। अब इतना जब सुने जीमूतवाहन राजा ने तो वो कहने लगे कि जो है हम यही चाहते हैं कि जिस किसी प्राणी का जन्म हो तो वो कुछ दिन तक रहे और कुछ दिन रहने के बाद जो है सुख भोग करके भगवान का रास्ता जाए। और किसी को अल्प आयु में आप खा लेते हैं, उसकी परिवार इतना तड़पता है, इतना बेचैन रहता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जो है मगरमच्छ कहने लगा कि ठीक है, और जो है आज से हम किसी प्राणी को आहार नहीं बनाएंगे, हम आपको वचन देते हैं। तो जीमूतवाहन राजा जो थे वो कहने लगे कि वचन दिए ठीक है, लेकिन जो इतना आप शमशान में खाए हैं मनुष्य को, ये सब को आप जिंदा कर दीजिए। तो जो थे वो मगरमच्छ पातालपुरी गए और वहाँ से अमृत का घड़ा लेकर आए और जितना हड्डी था सब हड्डी को जोड़ जोड़ के सब में अमृत छिड़क दिए। सबका पुत्र जिंदा हो गया। अब जब सबका पुत्र जिंदा हो गया तो जीमूतवाहन जो हैं दुर्गा जी का आराधना करने लगे और दुर्गा जी से पूछने लगे कि हे माँ, आज तो अष्टमी का तिथि है, तो आज ही सबका पुत्र जिंदा हुआ है, तो अब क्या करने होगा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सबकी माँ करे और सबका पुत्र जीवित रहे। तब दुर्गा जी ने बताई कि आज अष्टमी तिथि है और आज ही सबका पुत्र जिंदा हुआ है, तो ऐसा करो कि आश्विन मास की सप्तमी को नहाकर सब कोई खाए, जितना भी पृथ्वी पर माँ है, महिला है, और जो है अष्टमी को निराहार उपवास करे
और नवमी को पारण करे। तो ऐसा अगर सब महिलाएं करती है तो सबका सौभाग्य भी कुशल मंगल रहेंगे और पुत्र भी जिंदा रहेंगे, पुत्र और पति दोनों सुरक्षित रहेंगे। जब ऐसा वचन जीव मुतवाहन राजा ने सुने तो पूरा गांव में, नगर में चारों तरफ फैला दिए कि सब जो है महिलाएं आश्विन महीना का सप्तमी को नहा के खाइए और अष्टमी को उपवास करिए और नवमी को पारण करिए। ऐसा करने से सबके पुत्र दीर्घायु हो जाएंगे। तो यही बात जो है एक चील ने पेड़ के ऊपर से बैठकर सुन रही थी। अब जो है राजा तो सबको बोल कर चले गए और जो है चील जो है सुन के अपने सखी सियारिन को सुनाने के लिए गई और जा कर के कहने लगी कि हे सखी, मेरा भी तो पुत्र जन्म लेते ही मर जाता है, आपका भी तो ऐसे ही होता है, आपका भी पुत्र जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसा करिए कि इस साल जो है हम लोग भी दोनों सखी मिल के और जितिया का व्रत करेंगे। तो चील ने सियारिन को बताई। सियारिन बोली ठीक है। दोनों चील और सियारिन जितिया की व्रत करने लगी। चील जो है सप्तमी को नहा के खाई और सियारिन ने, और अष्टमी को उपवास की और नवमी को पारण करेगी। तो अष्टमी की रात को जब उपवास थी तो चील जो है पीपल के पेड़ पे बैठ के हरे राम करती थी, भगवान का स्मरण करती थी। और सियारिन जो है पेड़ के नीचे बैठी थी। अब सियारिन को जब भूख लग गया तो ये क्या कि रात को शमशान में चली गई और वहाँ से एक मुर्दा घसीटते हुए पीपल के पेड़ के नीचे लेकर आई और रात को उस मुर्दे को खाने लगी। जब खाने का आवाज़ जाने लगा चील के कान में, मुर्दा जब खा रही थी तो हड्डी कट करता था। तो चील ने ऊपर से पूछी कि हे सखी, आप कुछ खा रहे हैं क्या? तो सियारिन बोली कि नहीं सखी, ठंडा से दांत कट कर रहा है, हम कुछ खा नहीं रहे हैं। ऐसे झूठ बोल दी। और दोनों सखी मिल के फिर सुबह हुआ नवमी के दिन में चील और सियारिन गंगा नदी में स्नान की। स्नान करने के बाद जो है चील ने गाय का दूध लेके पारण की और सियारिन ने भी पारण की। अब दोनों जो चील और सियारिन थी उस जन्म में तो पक्षी और जानवर थी, लेकिन इस जन्म में दोनों एक ही राजा की बेटी बनी। चील जो थी वो बड़ी बहन बनी और सियारिन जो थी वो छोटी बहन बनी। और चील और सियारिन दोनों एक ही राजा की बेटी बनी। राजा के घर पलने बढ़ने लगी। जब बड़ी हो गई तो बड़ी बेटी का शादी जो था वो एक गरीब मंत्री के साथ हुआ और छोटी बेटी जो थी सियारिन वो एक राजा के साथ राजा विवाह किए। एक ही गांव में एक राजा के साथ विवाह हुआ और एक उनके मंत्री के साथ विवाह हुआ। अब जो छोटी लड़की सियारिन थी उनका जितना भी संतान होता था सब मर जाता था, और जो बड़ी बेटी चील थी मंत्री के साथ विवाह हुआ था उनका जितना भी संतान हुआ उनको 8 बेटा हुआ। तो 8 के 8 एकदम जिंदा थे और सुंदर देखने में बहुत। अब जो है छोटी बहन को बहुत जलन होने लगी कि बड़ी बहन मेरी क्या ऐसा कर्म की है कि इनका 8 का 8 बेटा जिंदा है, और जो है हम इतना बच्चे को जन्म देते हैं फिर भी मेरा एक भी नहीं बचता है। ऐसे सोचने लगी और जो है राजा से कहने लगी कि आज हम जल और अन्न तभी खाएंगे जब मेरे दीदी का 8 बेटा का सर काट के आप मेरे पास ला दीजिएगा। जितिया का उपवास की थी बड़ी बहन ने और छोटी बहन ने भी की थी। दोनों बहन जितिया की थी। अष्टमी को उपवास था। अष्टमी के दिन राजा जो हैं 8 बेटा का सिर काट कर, बड़ी बहन का 8 बेटा का सिर काट के अपनी पत्नी को दे दिए। अब जो हैं राजा की पत्नी सुबह जल्दी खुशी खुशी से उठी और
आठों सिर के ऊपर चढ़ चढ़ के नहाई और नहा के खुशी खुशी से अपना पारण तोड़ी और आठों जो सिर था उसको डलिया में करके लाल कपड़ा ढक के अपने नौकर के द्वारा बड़ी बहन के यहाँ भिजवा दी। बड़ी बहन जो थी वो नहा रही थी तो वो बोली कि ठीक है, अगर लाए हैं प्रसाद, बोली जो रानी की नौकर थी वो बोली कि आपके बहन ने आपके लिए प्रसाद भेजे हैं। तो बड़ी बहन बोली ठीक है, अगर प्रसाद भेजे हैं तो रख दो। प्रसाद लेकर प्रसाद का डाला समझकर वो डाला को घर में रख दी और नहा धुआ के अपना डाला खोली और डाला खोलने के उपरांत में आठों बेटा का नाम ले लेकर पुकारने लगी। जब आठों बेटा दौड़ कर आए तो जो है मंत्री की पत्नी ने सबको प्रसाद दिया और जितमान बाबा को प्रणाम करने के लिए बोली। अब जितमान बाबा को आठों बेटा प्रणाम किए, माँ को प्रणाम किए। जब ऐसा खबर रानी ने सुनी कि हम तो आठों बेटा का सिर कटवा दिए हैं और इसका आठों बेटा जिंदा है, कैसे ऐसे हो सकता है। तो मंत्री की पत्नी जो थी वो अपनी बहन के घर से जो प्रसाद आया था वो डाला को लेकर आए और खोली तो देखती है क्या आठों डाला में जो है बेशकीमती हीरा जवाहरात हो गए हैं। अब जो है ऐसा बात सुनकर रानी का मन में खटकने लगा कि इसका बेटा को हम बार बार मारने का प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं मरता है, मेरी दीदी ने क्या ऐसा कर्म किया है। तो वो खुद आई और आकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, आपका बेटा को हम इतना बार मारते हैं, यहाँ तक कि सर कटवा दिए, वो आठों सर आपको भेज दिए, लेकिन फिर भी आपका बेटा नहीं मरता है। और आप ऐसा कौन सा कर्म किए हैं और मैं कौन कर्म किए हैं, हम कौन सा कर्म किए हैं कि मेरा इतना पुत्र को हम जन्म देते हैं फिर भी एक भी नहीं बचता है। तब जो बड़ी बहन थी वो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत सती थी, तो वो बोली कि बहन ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जब हम लोग उस जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी और दोनों बहन जितिया का व्रत किए थे और दोनों बहन ने जितिया का व्रत किए थे तो मैं तो राम राम करके रह गई और तुम जो हो हर रात को शमशान से मुर्दा ला कर खा ली। इसी कारण से मेरा पुत्र, मैं तो बहुत मन धर्म से जितिया का व्रत की थी, इसी कारण से मेरा पुत्र जो है जिंदा है और तुम्हारा जो है ऐसा हो गया। तो ऐसा करो कि इस जन्म में अच्छा से विधि विधान से जितिया का व्रत करो, जितमान बाबा का कृपा से तुम्हारा भी पुत्र जिंदा रहेंगे। जब ऐसा बात रानी ने सुनी तो अपनी बहन को प्रणाम किया और विधि विधान से जितिया का व्रत किया, जिसके कारण उनका भी पुत्र अब जो है बचने लगे, अब जो है उनका भी पुत्र रहने लगे। फिर जितना भी पुत्र को जन्म दिया वो सब पुत्र उनका भी रहे। अब जय जितमान बाबा, हर हर महादेव। अगर सबको मेरा ये वीडियो, मेरा ये जितमान बाबा का कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय जितमान बाबा ज़रूर लिखिए।